अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 9 क्लास फेडरल बोर्ड की बुक है, आर्टिकल नंबर 4.4 टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर होता है आपका, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। ऐसा यूनिट जो टॉर्क की होती है वो होती है न्यूटन मीटर। मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन से डिस्प्लेस होके यहाँ चले जाता है। तो इसका जो एक एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एक पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ऑब्जेक्ट बना होगा ना, इसके 3 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ चले जाएगा, ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ चले जाएगा और ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ चले जाएगा। जो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है वो हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे कि एवरी पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। हर पॉइंट जो है वो आपका डिस्प्लेस हुआ है। तो ऐसी सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो शर्त है आपके पास वो क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो किसी एक पॉइंट से फिक्स होनी चाहिए। अब ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है? ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑल पेयर ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। मतलब ये है कि यहाँ से अगर ये फिक्स है ना, यहाँ से, तो मैं इसको कुछ भी कर लूँ यहाँ से मूव नहीं करवा सकता। यहाँ से कील ठुकी हुई है, ये फिक्स है, तो इसका हर पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा। जैसे पहली वाली के हर पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा था ना, इसका एवरी पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। तो पहली कंडीशन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये है कि आपकी बॉडी जो है वो रिजिड होनी चाहिए। अब ये जो रिजिड बॉडी है, इस जहाँ से हमने इसको फिक्स किया हुआ है, यहाँ से लेके ये जो आपका एंड पॉइंट है जहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये फिक्स पॉइंट है आपका। फिक्स पॉइंट से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? उसी लाइन को कहते हैं जिस लाइन पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जनरली मोमेंट आर्म के, ये जो मोमेंट आर्म है उसके परपेंडिकुलर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये जो पॉइंट आपका होता है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। क्लियर है? अब पेपर के अंदर कुछ सवालात आते हैं आपके कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द टॉर्क ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए, टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 मोमेंट आर्म, नंबर 2 परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स, ठीक है जी। अब ये मोमेंट आर्म क्या होता है? जहाँ जैसे दरवाज़ा, इस दरवाजे पे हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो फोर्स जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से लेके जो फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस है आपका मोमेंट आर्म है। इसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जितना कम होता जाएगा, अगर हैंडल यहाँ पर होता ना, तो फिर टॉर्क आप कम फोर्स के साथ कम प्रोड्यूस कर पाते। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा आपके पास टॉर्क होगा। तो इसका मतलब एक ही डिपेंड करता है आर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर। आपकी बुक के अंदर इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और पेपर के अंदर आपका सवाल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं हैंडल ऑफ अ डोर, हमने आउटर एज पे क्यों प्लेस किया हुआ है? ये जो स्पेनर है आपका, स्पेनर को हम यहाँ से, इस वाले एंड से पकड़ के जो है नट टाइट करते हैं। यहाँ से पकड़ के कोई बेवकूफ़ नहीं करता। अगर कोई करता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। वजह क्या है कि हम इसको यहाँ से पकड़ के नहीं बल्कि एंड पॉइंट से पकड़ के इसको रोटेट करवाते हैं। या फिर दरवाजे के जो आखिरी कॉर्नर होता है, एज के ऊपर आपका जो हैंडल लगा होता है, इसकी क्या वजह है? कहीं सेंटर में आपने कभी देखा है ये हैंडल? नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? तो देखें, ये हैंडल बिल्कुल आउटर एज पे जब लगता है तो आप देखें डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम दूरी है फिक्स पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक की। अब इससे बाहर तो नहीं लगा सकते ना, तो ये मैक्सिमम दूरी है। तो मैक्सिमम दूरी पे हम लगाते हैं। उसकी वजह क्या है? सिंस द टॉर्क ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म के ऊपर टॉर्क ऑफ अ बॉडी डिपेंड करता है। ये आपका मूवमेंट आर्म कहलाता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कहता है टू प्रोड्यूस द ग्रेटर टॉर्क, अगर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन टॉर्क प्रोड्यूस हो विद द लेस फोर्स, और फोर्स भी आप कम लगाएं, कम फोर्स के ऊपर अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस हो, द हैंडल ऑफ अ डोर इज प्लेस्ड एट द आउटर एज ऑफ द डोर। इसीलिए हम इसको आउटर एज के ऊपर लगाते हैं कि हल्की सी फोर्स से भी हमारा दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। अगर यही दरवाज़ा मैं आपसे कहूँ ना यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके ओपन करें तो आपके लिए बहुत परेशानी होगी।
तो ये 2 सवाल आपके पेपर के अंदर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कपल डिस्कस करेंगे। अल्लाह।